जय सिया राम आप सभी को। बस कुछ ही दिन में अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। यह ऐसा दिन है जिसका इंतज़ार 500 साल से किया जा रहा था। एक ऐसा दिन जिसके इंतज़ार में कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। एक ऐसा दिन जिसकी लड़ाई में लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज से 150 साल पहले अयोध्या में लोगों ने राम मंदिर की लड़ाई में अपनी जान गंवाई। कई लोगों ने 50 साल कोर्ट की लड़ाई में लगा दिया। आज वो हमारे बीच नहीं है और वो यह दिन देख भी नहीं पाए, परंतु यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम अपने जीते जी इस काल में अयोध्या में श्री राम मंदिर बनते हुए देखने जा रहे हैं, और ये हम हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की बात है। आज मैं अपनी इस वीडियो के द्वारा आपको अयोध्या के इतिहास के बारे में बताने जा रही हूँ। तीर्थ नगरी अयोध्या को सतयुग में वैवस्वत मनु ने बसाया था। यहीं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जिसका जिक्र वाल्मीकि जी की रामायण में भी है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में राम जी का मंदिर बनवाया। अयोध्या में सीताराम जी के 3000 मंदिर थे। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व इनमें से कई मंदिरों की हालत खराब होने लगी थी। तब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आखेट करने आए तो उन्हें उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। खोज की तो पता चला कि श्री राम की अवध भूमि है, और इसके बाद उन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। समय समय पर यहाँ राजाओं मंदिरों की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहाँ बाबरी मस्जिद बना दी गई। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध हुआ। 1528 ईस्वी तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है, और बाबर के कहने पर मीर बाकी ने मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनवाई। मंदिर को तुड़वा दिया और वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। साल 1717 ईस्वी में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय यह कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास की जगह उनको मिल जाए। यह सब उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं के लिए किया। जय सिंह मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहाँ पूजा कर पाएं। 1813 ईस्वी में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि 1528 ईस्वी को बाबर ने मस्जिद बनवाई थी और हमारा मंदिर तुड़वा दिया था। 1853 ईस्वी में पहली बार सांप्रदायिक दंगे भी हुए। 1855 में हिंदू मुसलमान एक ही स्थान पर पूजा और नमाज करते रहे। 1855 के बाद मुसलमानों को मस्जिद में प्रवेश की इजाज़त मिल गई, लेकिन हिंदू अंदर नहीं जा सकते थे। ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बनाए राम चबूतरे पर पूजा करनी शुरू कर दी। 1859 में मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। साल 1949 असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी हैं। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इनमें से एक रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाज़त मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 1984 विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला
जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 1992 देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। साल 2002 हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोग 58% की मौत हो गई, जिसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की रोज़ाना सुनवाई शुरू कर दी। 16 अक्टूबर 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 25 मार्च 2020 तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ और आज की तारीख में राम मंदिर के लिए कुल 67 एकड़ जमीन है, जिससे 2 एकड़ में मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब यह 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबद और एक मुख्य शिखर होगा। ये हम सब सनातनियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम सब इस दिन को देख पाएंगे। 22 जनवरी 2024 को सभी लोग दिवाली की तरह इस उत्सव को मनाइएगा। जय सिया राम।